तो स्वामी जी, ऐसी कोई आप हमें प्रैक्टिस बताइए, ऐसा कोई साधारण क्रिया बताइए जिससे हम विपासना को या विपासना के कुछ एलिमेंट को एटलीस्ट अपने दैनिक जीवन में ला सकें। वैसे तो पॉपुलर है कि जो विपासना प्रोग्राम है वो 10 दिन का होता है ताकि कैथारसिस हो जाए हमारी, जो अननेसेसरी थॉट एंटेंगलमेंट्स को हम बार-बार जुगाली करते रहते हैं उससे निकल पाए हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई सरल प्रयास आप हमें बता सकें जो हम कर पाएं, ऐसी क्रिया कि विपासना का कुछ तो हम लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। स्वामी जी, देखो है क्या अरुण जी, इसमें टेक्निक से ज्यादा टेक्निक कुछ ऐसी नहीं होती हैं। अब एक बच्चे को आप ये कहें कि एक बच्चा चलना सीखता है, तो बच्चा खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता। अब हिंदुस्तान का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो, यूरोप का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, उसको धीरे धीरे ऐसे ही चलना सीखना पड़ता है कि खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता। अभी तक अमेरिका के भी वैज्ञानिक कुछ ऐसा नहीं खोज सके कि अमेरिका का बच्चा जो है 3 महीने में ही चलना शुरू कर दे या बिना गिरे ही चलना शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं निरंतर अभ्यास की निरंतरता होती है। जैसे बच्चे को चलने के लिए अभ्यास चाहिए, निरंतरता चाहिए, एक कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, तो उसी तरीके से ध्यान में भी, साधना में भी अभ्यास का बहुत महत्व है। और गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात दोहराई है। जब अर्जुन ने कहा कि मन बहुत में विक्षेप बहुत है, मन में तो ऐसे है तूफान की तरह, इस मन को रोकना बड़ी कठिन बात है, तो भगवान ने कहा कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। और 2 बातें दी, अभ्यास और वैराग्य। 2 बातें कृष्ण ने अर्जुन को दी कि अभ्यास और वैराग्य से मन को रोका जा सकता है। एक तो वैराग्य क्या है कि मन में जो विचार आते वो कहाँ से हैं? सब बाहर के हैं, धन के हैं, परिवार के हैं, संतान के हैं, घाटा मुनाफा के। वो सारा का सारा जो हमारा बाहर का तादाद में है, बाहर के हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, चाहे धन के साथ हो, पद के साथ हो, परिवार, तो जो जो बाहर के अटैचमेंट हैं उसके कारण से हमारा मन बहिर्मुखी होता। तो आधा घंटे, 1 घंटे या 4 दिन के शिविर में ये मान के चलें कि अब हम मर चुके, मेरी मौत हो गई है और मेरी कोई भी पारिवारिक, सामाजिक कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी से हम मुक्त। सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है अपने प्रति कि हम अपने जीवन में जागृति कैसे लाएं, हमारा मन निर्विकार कैसे हो और सत्य का साक्षात्कार कैसे करें, सत्य का अनुभव कैसे लें। तो अगर घर पर भी बैठते हैं तो आधा पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठते हैं तो एक संकल्प के साथ बैठे कि आधा घंटे के लिए मैं संसार में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हूं 1 घंटे के लिए। कहीं कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन हम 1 घंटा अपना मन इधर उधर नहीं लगाएंगे, ना कोई फोन अटेंड करेंगे, ना किसी की बात सुनेंगे। ऐसे तो होता क्या है कि एक तो वैराग इतना तीव्र हो कि हम जितना ज्यादा वैराग तीव्र होगा उतना मन संसार से सहज में उठ जाएगा, हट जाएगा। अन्यथा मन बार बार संसार की तरफ जाएगा, राग द्वेष बाहर खींचेंगे, संसार के अटैचमेंट खींचेंगे। दूसरा अभ्यास की निरंतरता, कि जितना ज्यादा अभ्यास की निरंतरता होगी। अब देखो कोई बच्चा तैरना सीखना हो तो तैरने में क्या करता है, पहले वो स्विमिंग पूल में सीखता है और स्विमिंग पूल में तैरते तैरते एक अभ्यास अच्छा बन जाता है, फिर वो किसी नदी में भी जाके तैरने लगता है और जब नदी में अच्छी तरह से तैरने लगता है तो कल जाके वो समुद्र में भी तैर सकता है। तो धीरे धीरे अब
पहले हमने 1 घंटा बैठ के ध्यान जो किया या किसी शिविर में जाके ध्यान किया, शिविर में किया, लेकिन उसके बाद भी घर आके अभ्यास की निरंतरता बनाए रखें कि रोज कम से कम दिन में 2 बार, सुबह शाम दिन में 2 बार ध्यान करेंगे। तो जैसे जैसे ये ध्यान की निरंतरता बढ़ेगी, हमारा मन धीरे धीरे निर्विचार और निर्विकार होता जाएगा। तो मुख्य रूप से अभ्यास की निरंतरता बनाए रखें, और उस अभ्यास में यही है कि जैसे किसी को हम, और फिर जो ध्यान में अब निरंतरता आई, होश जगह ध्यान में, वो धीरे धीरे हमारे हर व्यवहार में आ जाएगा, क्रियाकलाप में आ जाएगा। फिर हम बात भी करेंगे तो होश पूर्वक करेंगे, बात सुनेंगे तो होश पूर्वक करेंगे, हर क्रियाकलाप में। अभी जो कुछ मैकेनिकल होता है वो सारा का सारा होश में होने लगेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास, कुछ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी पिल्स बनी हो जिसे खाने से एकदम समाधि लग जाए। तमाम लोग LSD वगैरह लेते हैं, लेकिन वो LSD क्या है, वो मूर्छा में ले जाता है। कोई ड्रग ले लिया तो क्या मूर्छा में ले गया। तमाम तरह के नशे हैं, ये मूर्छा में ले जाते। तो मन को जागृति करने के लिए, समाधि के लिए कोई अभी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं आई, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये है कि अभ्यास की निरंतरता। जमीन में यहाँ पानी है, लेकिन कोई कहे कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। हमें धीरे धीरे जमीन से मिट्टी हटाने पड़ेगी और नीचे पानी आ जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर सब कुछ है, परमात्मा है, सत्य है, लेकिन हमें जो विकारों की मिट्टी है वो धीरे धीरे सने सने अपने अंदर से हटाने पड़ेगी। मन निर्विकार होगा, मन निर्विचार होगा और समाधि का अनुभव होगा। तो धीरे धीरे अब होता क्या है कि जितनी समय लगाओगे अभ्यास में, उतना ही समय लगेगा तुम्हें पहुंचने में। कोई किसी साधु से पूछा कि हम उस गांव में जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? साधु चुप रहा कि उस गांव में जाने तक कितना समय लगेगा। जब वो 10-5 कदम चल गया तो साधु ने उसको बुलाया और उसको कहा उस गांव में जाने के लिए तुम्हें आधा घंटे लगेगा। तो उसने पूछा पहले क्यों नहीं बताया? कि पहले मैंने तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब चाल देख ली, तुम्हारी स्पीड देख ली, तो मैं समझ गया अब कितना समय लगेगा। ऐसे ही सत्य का साक्षात्कार हमारी चाल पर निर्भर है कि हमारे अंदर त्वरा कितनी है। पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर, एक त्वरा, एक एगरनेस, वो हमारे अंदर कितनी है। बुद्ध में था कि बुद्ध ने सबको छोड़ा उस सत्य के लिए, फिर भी उन्हें 6 साल लगे। महावीर ने सबको छोड़ा सत्य के लिए, फिर भी उन्हें 12 साल लगे। तो ये समय की जो है कि त्वरा कितनी अंदर है। जितनी त्वरा होगी, तीव्रता होगी, पाने की आतुरता होगी, गहन उत्कंठा होगी, तो उतना ही लक्ष्य हमारे लिए नजदीक हो जाता है, मंजिल नजदीक हो जाती है। तो निरंतर यही है कि अभ्यास जो भी हो, जितना हो, निरंतर अभ्यास रखो। धन्यवाद स्वामी जी। और मैं एक जो लर्निंग अपने साथ लेके जाऊंगा वो ये है कि एक तो निरंतर अभ्यास, आपने कहा 2 चीजें हैं, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य से हमारे जो विचार हैं वो समता में आने लगेंगे, और अभ्यास जो वो तो बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप ये बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि अभ्यास से ऐसा संभव है। और दूसरी बात जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी और दिल को छुई वो ये कि आनंद तो हमारे अंदर है, सच्चित आनंद, हम स्रोत हैं आनंद के हमारे अंदर में। लेकिन उस, जैसे कि धरती में पानी है, लेकिन आपको फिर भी एक पंप, वो क्या कहते हैं उसको, बोरवेल करना पड़ता है उस पानी को एक्सेस करने के लिए। और वो जो बोरवेल है, उस स्रोत के साथ कनेक्ट होने के लिए मौन एक साधन है, और विपासना जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसमें आप पहले सांस पे फोकस करते हो, फिर मौन धारण करते हो। लेकिन एंड गोल यही है कि जो हमारे अंदर जो स्रोत है उसके साथ हम कनेक्ट हो पाए। और मैं क्या समझ रहा हूँ कि जो मौन है वो स्थिति, परिस्थिति को क्रिएट करता है जिसमें उस एक्सेस को पाना थोड़ा सुलभ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सडनली हो जाएगा। उसके लिए आपने साधन बताए हैं कि एक है वैराग्य का और दूसरा है अभ्यास का।